ओम सभी को नमस्ते। ओम का उच्चारण ओम। न्याय दर्शन के प्रथम अध्याय के द्वितीय आह्निक में 9वां सूत्र हेत्वाभासों का अंतिम 5वां सूत्र है। और हेत्वाभास है कालातीत। काल के अतिक्रमण से यहाँ पर बात कही जा रही है। पृष्ठ संख्या 54 पर हम देख रहे थे सबसे नीचे कालातीत को ध्यान में रखते हुए बात कही जा रही है कि कारण अभावात् ही कार्य अभावः इति। कारण अभावात् ही कार्य अभाव, कारण के अभाव होने पर अर्थात कारण के न रहने पर कार्य अभाव, कार्य भी नहीं रहता। ये एक व्यापक सिद्धांत है न्याय वैशेषिक का। कारण अगर नहीं है तो कार्य नहीं होगा, कारण है तो कार्य होगा। तो यहाँ पर संयोग जो है इसको आप कारण मान रहे शब्द की अभिव्यक्ति में, क्योंकि आपने हेतु दिया है संयोग से शब्द अभिव्यक्त होता है, संयोग से शब्द प्रकट होता है। तो जब संयोग कारण है तो संयोग नहीं रहा, क्योंकि अन्यत्र हम देखते हैं जब तक संयोग रहता है तब तक रूप की अभिव्यक्ति होती है, और जब संयोग हट जाता है तो रूप की अभिव्यक्ति नहीं होती है। क्योंकि रूप को अभिव्यक्त करने का जो साधन है दीपक, दीपक के संयोग से, यानी दीपक का जो प्रकाश है तो प्रकाश के संयोग से रूप की अभिव्यक्ति होती है, वस्तुएं दिखाई देती है। और जब प्रकाश का संयोग नहीं होता है वस्तुओं पर तो रूप की अभिव्यक्ति नहीं होती है। तो संयोग वहाँ पर उत्पन्न नहीं कर रहा है, रूप वाली वस्तुओं को संयोग उत्पन्न नहीं कर रहा, वो अभिव्यक्त कर रहा है। तो जैसे रूप पहले से विद्यमान है, पहले से विद्यमान रूप को संयोग प्रकट करता है, ठीक उसी प्रकार से शब्द भी पहले से है और संयोग उसको प्रकट करता है। ऐसा यदि आपका सिद्धांत है तो आपका ये सिद्धांत गलत है, ये प्रतिपक्षी कह रहा है। क्यों गलत है? क्योंकि संयोग के न रहने पर भी शब्द प्रकट हो रहा होता है, और आपने कहा संयोग से शब्द प्रकट होता है, पर यहाँ संयोग के ना होने पर भी शब्द प्रकट हो रहा है। इसका अर्थ है कारण के ना होने पर कार्य नहीं होना चाहिए, पर यहाँ कारण के ना होने पर भी कार्य हो रहा है। इसका मतलब संयोग जो है वो प्रकट होने वाला नहीं है, अर्थात संयोग से शब्द प्रकट नहीं होता है। अगर प्रकट करने वाला होता तो संयोग हट गया तो फिर शब्द प्रकट नहीं होना चाहिए, फिर भी शब्द प्रकट होता है। तो यही बात यहाँ पर कही है, कारण के अभाव होने से कार्य का भी अभाव होता है।
एवं उदाहरण साध्यर्म्यस्य अभावात् असाधनम अयम हेतु हेत्वाभासः। ये जो आपने उदाहरण दिया है रूपवत, अपने शब्द के नित्यत्व को सिद्ध करने के लिए जो आपने रूपवत ये जो उदाहरण दिया है, तो उदाहरण के साध्यर्म से ये मेल नहीं खाता, क्योंकि उदाहरण ऐसा है कि रूप तब तक प्रकट रहता है जब तक संयोग रहता है, तो उदाहरण के साध्यर्म का वहाँ अभाव है। तो उदाहरण साध्यर्म्यस्य अभावात्, उदाहरण के साध्यर्म का अभाव होने से असाधनम अयम हेतु, आपने जो हेतु दिया है वो साधन नहीं बनता, अर्थात हेतु नहीं बनता, इसलिए वो हेत्वाभास है। यहाँ पर ये बात कह दी। पृष्ठ संख्या 55 पर देखिएगा, कालातीत को कोई ये ना समझे, कालातीत का अर्थ ऐसा ना समझे कोई, अवयव विपर्यास वचनम, अवयवों को उल्टा कर देना कालातीत नहीं होता है। मतलब जिस काल में जिसको बोलना चाहिए उस काल में ना बोल करके आगे पीछे के काल में बोले कोई, तो उसको कालातीत कहते हैं। ऐसा कोई समझने लगे कालातीत नामक हेत्वाभास को, कोई ये समझे कि प्रतिज्ञा, उसके बाद हेतु, उसके बाद उदाहरण, उसके बाद उपनय, उसके बाद निगमन, ये क्रम से हैं, अपने अपने काल से हैं। पहले प्रतिज्ञा है, हेतु है, उदाहरण है, उपनय है, निगमन है। कोई कहे प्रतिज्ञा, उसके बाद उपनय, उसके बाद निगमन, उसके बाद हेतु, अगर ऐसा रख दे कोई, ये जो 5 अवयव है ना, इन अवयवों को विपर्यास, विपर्यास का मतलब है आगे पीछे करके, जिसका जो क्रम है उस क्रम को हटा करके आगे पीछे करके अगर कोई बोले तो काल का अतिक्रमण हो गया ना। जिस काल में जिस अवयव को बोलना चाहिए उस काल में नहीं बोलोगे तो काल का अतिक्रमण हो गया, उसको कालातीत कहते हैं। ऐसा कोई कहने लगे तो ये ऐसा अर्थ नहीं है इसका, उसी को बोलना चाह रहे हैं यहाँ पर। अवयव विपर्यास वचनम न सूत्रार्थ, अवयवों को उल्टा करके बताना कालातीत है, ऐसा इस सूत्र का अर्थ बिल्कुल नहीं है। कस्मात, क्यों नहीं है जी ऐसा? तो उसका उत्तर दे रहे हैं श्लोक के माध्यम से। यस्य येन अर्थ संबंधो दूरस्थस्यापि तस्य सह अर्थतो ही असमर्थानाम आनंतर्यम अकारणम। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इस श्लोक को समझने का प्रयत्न करिएगा। यस्य येन अर्थ संबंधः दूरस्थस्य अपि तस्य सह अर्थतः ही असमर्थानाम आनंतर्यम अकारणम। मैंने शब्दों को अलग कर दिया है। यस्य येन अर्थ संबंधः दूरस्थस्य, कहाँ से पढ़ रहे हैं? हाँ जी माता जी। ये जो श्लोक है, हाँ हाँ, दिखाई नहीं देगा कहाँ से पढ़ रहे हैं। तो आप किस दुनिया में हैं? कल कहाँ तक पाठ हुआ माता जी? हाँ जी माता जी बोलिए, कल कहाँ तक पाठ हुआ था? माइक खोलिए। हाँ अब बताइए, कल कहाँ तक पाठ हुआ था? देहि गंध संयोगेन व्यज्यते दारु पलसु संयोगेन वा तस्मात् संयोग व्यंग्यत्वात् नित्या शब्द इचम अयम हेतु कालत्याग उपदेशात्। यहाँ तक मेरे ख्याल में था। नहीं नहीं, उसके नीचे देखिएगा,
हमने कल बोला था कारणाभावाद ही कार्य अभाव, सबसे निचली पंक्ति। ये सबसे नीचे है। हाँ। ये तो सबसे नीचे है। हाँ, इस यहाँ तक कल हमने पढ़ा था और यहीं से मैंने प्रारंभ किया और बोला भी है। पृष्ठ संख्या 54 पर सबसे निचली पंक्ति कारण अभावाद ही कार्य अभाव, ऐसा कह करके मैंने प्रारंभ किया और उसी के अगले पेज में 55 पर ये श्लोक है। हाँ वही ना, मैं इसमें तो नहीं है जी। यश ये नाथ संबंधी जी, धन्यवाद स्वामी जी। तो यस्य येन अर्थ संबंधः दूरस्थस्य अपि तस्य सह अर्थतः ही असमर्थानाम आनंतर्यम अकारण। श्लोक ये कहता है यस्य येन अर्थ संबंध, जिसका जिसके साथ संबंध होता है, जिसका जिसके साथ संबंध होता है, जिसका जिसके साथ संबंध होता है, वो चाहे पास में रहे दूर रहे, क्या आपत्ति है उसमें, वो उसी के साथ संबंध जुड़ेगा। यस्य येन अर्थ संबंध, जिसका जिसके साथ संबंध होता है। यहाँ अर्थ को लेकर के बोला जा रहा है तो यहाँ अर्थ संबंध बोला है। तो यस्य येन अर्थ संबंध, जिसका जिस अर्थ के साथ संबंध है, अर्थ का मतलब पदार्थ, तो जिसका जिस पदार्थ के साथ संबंध होता है, वो संबंध जो है दूरस्थस्य अपि तस्य सह, वो दूर रहने पर भी तस्य उसके साथ उसका संबंध होगा ही। क्यों? अर्थतः ही असमर्थानाम, यदि अर्थ से यानी यथार्थता से जिसका सामर्थ्य नहीं होता है तो आनंतर्यम, भले ही उनको साथ साथ में बिठाइए, अकारणम, उनका आपस में कोई संबंध बैठेगा ही नहीं। हाँ जी, ये बोलना चाहते हैं माँ बेटी है जी, माँ बेटी, सबको पता है ये माँ है और ये बेटी है, समझ रहे हैं ना। वहाँ उस सोसाइटी में सबको पता है ये माँ है और ये बेटी है, समझ में आ गई जी आप लोगों को। अब वो लोग फंक्शन में बैठे, उसी सोसाइटी के अंदर किसी फंक्शन में बैठे, अब वो माँ बेटी एक साथ बैठे या बहुत दूर दूर बैठे, क्या फर्क पड़ता है? उस माँ को उसी बेटी के साथ जोड़ेंगे लोग, उस बेटी को उसी माँ के साथ जोड़ेंगे लोग, चाहे वो पास में बैठे या दूर बैठे, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? उसका आपस में एक दूसरे के साथ संबंध है, खून का रिश्ता है वहाँ पर। बात पकड़ में आ रही है? तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ समझ लो आप, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन, ये क्रम से हैं। अब ये आगे पीछे भी कर दो तो क्या फर्क पड़ेगा? प्रतिज्ञा करके आप उदाहरण दे दो, प्रतिज्ञा करके आप कोई भी एक साधन रख दो, तो वो बोलने के बाद में सुनने वाला जोड़ लेगा अपने आप, इतना समझ है सुनने वाले के पास में। प्रतिज्ञा करके उदाहरण दे दो, उदाहरण के बाद हेतु बता दो तो वो समझ लेगा इस प्रतिज्ञा का ये उदाहरण है और ये हेतु है, वो अपने आप जोड़ लेगा ना, चाहे पास में रहे दूर रहे। ये वही कहना चाहते हैं, यस्य येन अर्थ संबंध, जिसका जिस अर्थ के साथ संबंध होता है, सह, वो संबंध, दूरस्थस्यापि तस्य, वो संबंध दूर रहने वाले के साथ में भी रह जाएगा। अर्थात चाहे वो भले दूर रहे, कालांतर में भी उसका प्रयोग करो आप तो उसके साथ जुड़ जाएगा, वो प्रतिज्ञा के साथ हेतु जुड़ जाएगा। चाहे उसके तुरंत हेतु को बोले ना बोले, आप तीसरे स्थान में बोले, चौथे स्थान में बोले हेतु को, तो वो प्रतिज्ञा का। माता वेद कुमारी जी अपना माइक बंद करके रखिएगा। हाँ जी, तो उसके साथ वो जुड़ जाएगा।
प्रतिज्ञा के साथ हेतु अपने आप जुड़ जाएगा, हेतु के साथ उदाहरण अपने आप जुड़ जाएगा, उदाहरण के साथ अपने आप उपनय जुड़ जाएगा, उपनय के बाद में अपने आप निगमन जुड़ जाएगा, क्योंकि परस्पर एक दूसरे के साथ संबंध है। चाहे एक साथ उनको क्रम से बोलो या आगे पीछे करके बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कहना चाहता है श्लोक। तो जिसका जिस अर्थ के साथ संबंध है वो संबंध दूर रहने पर भी हो जाता है। हाँ, अर्थतः ही असमर्थानाम, जो असमर्थ है, असमर्थ का मतलब जिनका आपस में कोई संबंध नहीं, अर्थता का मतलब है यथार्थ रूप से, अर्थतः यथार्थ रूप से असमर्थानाम, जो असमर्थ है, परस्पर एक दूसरे के साथ जिनका कोई संबंध नहीं है, उनको आनंतरियम, पास पास में भी बिठा दो तो भी वो एक दूसरे का अकारणम, कारण नहीं बनते। पकड़ में आगे जा आप लोगों को। इति एतद वचनाद विपर्यासेन उक्तो हेतु उदाहरण साधर्म्यात् तथा वैधर्म्यात् साध्य साधनम हेतु लक्षणम न जहाति। अब इसी श्लोक को इन्होंने अपने शब्दों में स्पष्ट कर दिया। इति, इस प्रकार से, एतद वचनात्, ये जो श्लोक का वचन है, इस वचन से ये समझ में आता है, विपर्यासेन उक्तः, यदि विपर्यास से अर्थात उलटफेर करके भी यदि आपने कह दिया है हेतु को, उदाहरण को, तो भी हेतु उदाहरण साधर्म्यात्, हेतु और उदाहरण का जो समानता है, साधर्म्य है, उससे, अथवा हेतु और उदाहरण के वैधर्म्य से वो साध्य साधनम, साध्य को सिद्ध करने का वो साधन बनी जाएगा, वो हेतु के लक्षण को प्राप्त होगा ही है। न हेतु लक्षणम जहाति, वो अपने हेतुत्व को नहीं छोड़ेगा, आगे पीछे बोलने पर भी वो हेतु बना ही रहेगा। आपने बाद में बोल दिया इसलिए वो हेतु नहीं रहेगा, ऐसा नहीं होगा, वो अपने हेतुत्व को बनाए रखेगा, हेतुत्व को कभी नहीं छोड़ेगा। अजहद हेतु लक्षणम, जो हेतु लक्षण को नहीं छोड़ता है, न हेत्वाभास भवति, फिर वो हेत्वाभास नहीं होगा, फिर वो हेतु ही रहेगा। ये बातें पकड़ में आ रही थी आप लोगों को? उसी श्लोक को यहां खोल करके बताया, बस इतना है। यदि पांचों अवयवों को इति एतद वचनात्, इस श्लोक के वचन से ये समझ में आता है कि विपर्यासेन उक्ता, यदि पांचों अवयवों को उलटफेर करके भी अगर किसी ने कह दिया तो भी हेतु और उदाहरण का एक सामर्थ्य है, उनका साध्यर्म्य है, उस साध्यर्म्य से अथवा हेतु और उदाहरण के वैधर्म्य से वो साध्य साधन बनी जाएंगे। और हेतु लक्षणम न जहाति, जिसको हेतु के रूप में आपको दूसरे स्थान में बोलना था, उसको तीसरे स्थान में या चौथे स्थान में भी बोल दिया है तो भी वो हेतु लक्षण को नहीं छोड़ेगा। जब अजहद हेतु लक्षणम, जब वो हेतु लक्षण को नहीं छोड़ रहा है तो फिर वो हेत्वाभास नहीं बनेगा, वो हेतु ही रहेगा, ये कहना चाहते हैं। इसलिए कालातीत का मतलब ये नहीं है कि अवयवों को उलटफेर करके बोलना कालातीत है, ऐसा कोई ना समझे, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? और एक और उदाहरण दे रहे, यदि अवयवों को उलटफेर करके बोलना ही कालातीत अगर है, मान करके चलते थोड़ी देर के लिए कि आपको प्रतिज्ञा के बाद में हेतु बोलना चाहिए था, नहीं बोला, और हेतु के जगह पर आपने उदाहरण बोल दिया, और ऐसा बोलने से काल का अतिक्रमण किया, इसलिए कालातीत नामक हेत्वाभास हो गया, मानते। अगर ऐसा है तो आगे चल करके 5वें अध्याय में इसको निग्रह स्थान बताया है। किसको? यदि आप पांचों अवयवों को क्रम से नहीं बोलते हैं तो उसमें वहाँ निग्रह स्थान बताया उसको।
प्रतिज्ञा के बाद हेतु, हेतु के बाद उदाहरण, उदाहरण के बाद उपनय, उपनय के बाद निगमन। ये बोलना चाहिए आपको। अगर नहीं बोला, प्रतिज्ञा के बाद में आपने हेतु नहीं बोला और हेतु की जगह आपने उदाहरण बोल दिया, तो आप हार जाओगे, वो निग्रह स्थान में चले जाओगे। उसको निग्रह स्थान बोला है। जहां हार जीत होता है, उद्देश्य जहां जल्प और वितंडा किया जाता है, वहां पर आपको उल्टा नहीं बोल सकते। वाद में बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हैं जी? वाद में आप क्रम से ना भी बोलो तो चल जाएगा, क्योंकि वहां हार जीत तो है ही नहीं है, वहां तो सत्य को जानना है। यदि आप जल्प कर रहे हैं, वितंडा कर रहे हैं, वहां पर पांचों अवयवों को क्रम से अगर नहीं बोलोगे, क्रम को उलटफेर कर दिया आपने, तो भी आप हार जाओगे। वो तुरंत आपको कहेगा आपने हेतु नहीं दिया इसलिए आप हार गए, बस। वो कहेगा मैंने तो दिया है। कहाँ दिया है आपने? प्रतिज्ञा के बाद में तो आपने उदाहरण बताया, हेतु तो दिया ही नहीं। नहीं जी, उदाहरण के बाद मैंने हेतु दिया था। उदाहरण के बाद हेतु नहीं दिया जाता है, क्या समझ रहे हो? प्रतिज्ञा के बाद हेतु दिया जाता है। क्रम तो यही है, आपने क्रम का उल्लंघन किया इसलिए हार जाओगे। मेरी बात समझ में आ रही जी? वो खेल समझते ना, खेलों में क्या होता है? अजी मैंने गोल दाग दिया जी, गोल, अरे समय पूरा हो गया। समय पूरा होने के बाद गोल कर दिया तो उसका कोई मान्य नहीं है। समय से पहले आपको गोल दागना है। ये समझते हैं ना? फुटबॉल देखते हैं आप लोग या क्रिकेट देखते हैं? खैर, तो जब खेल होते हैं ना, खेल में अगर आप समय बीत जाने पर आप गोल दागोगे तो भी वो अमान्य होता है। वो समय के अंदर होना चाहिए, क्योंकि वहाँ तो खेल है, वहाँ तो हार जीत है। जहाँ हार जीत का, अनीता आनंद जी अपना माइक बंद करिएगा। हाँ जी, तो जहां हार जीत का लक्ष्य रहता है ना, वहां कोई किसी को नहीं देखता। वहां तो ये देखता है कि आप गलती करो और मैं आपकी गलती को पकड़ूं और आपको हरा दूं। पर वाद में ऐसा नहीं होता है। तो कहना चाह रहे हैं, यदि अवयवों को उल्टा करके अगर बोल दिया जाता है तो उसको निग्रह स्थान कहते हैं। अगर वो निग्रह स्थान है और उसको आप यहाँ पर कालातीत बोलोगे, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। यदि पांचों अवयवों को उल्टा करके बोलना कालातीत अगर आप समझते हैं तो फिर ठीक है, वो कालातीत मान लेंगे आपका। फिर वह निग्रह स्थान में उसको नहीं बोल सकते आप। अवयवों को उल्टा करना निग्रह स्थान है ऐसा आप वहां नहीं बोल सकते। एक ही बात को दो जगह आप नहीं ले सकते। उसी बात को आप एत्वाभास में ले रहे हो और उसी बात को आप निग्रह स्थान में ले रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते आप। एक ही जगह आप ले सकते हैं। दो जगह लोगे तो उसको पुनरुक्ति कहते हैं। मतलब कही हुई बात को दोबारा आप कह रहे हो, ऐसा माना जाएगा। बात पकड़ में आ रही है आप सबको जो मैं कहना चाह रहा हूं? जिनको समझ में नहीं आए वो पूछ सकते हैं। तो कहते हैं अवयव विपर्यास वचनम अप्राप्त कालम निग्रह स्थानम इति। 5वें अध्याय में बोला है कि अवयव विपर्यास वचनम, यदि पांचों अवयवों को उल्टा करके बोलोगे तो उसको अप्राप्त काल नामक निग्रह स्थान कहते हैं। और निग्रह स्थान जो है हारने का कारण बनता है, हार जाने का कारण बनता है। यदि अवयवों को उल्टा करना यदि कालातीत है और वो हेत्वाभास है तो फिर सूत्रकार को 5वें अध्याय में उसको निग्रह स्थान में नहीं गिनना चाहिए, परंतु सूत्रकार ने उसको निग्रह स्थान में गिना है। इसका मतलब है अवयवों को उल्टा करके बोलना कालातीत नहीं हो सकता, ये कहना चाहते हैं। ये दूसरा हेतु दे दिया।
पकड़ में आ रहा है जी। पहला हेतु था अवयवों को उल्टा करने से कालातीत नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जिसका जिसके साथ संबंध होता है वो उसके साथ संबंध बना रहेगा, वो पास में रहे दूर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उल्टा करके बोलने से उसके साथ उसका संबंध रहेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। बोलने दो, उल्टा बोलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम उसको सीधा कर लेंगे ना, भगवान ने हमको सामर्थ्य दिया है, बुद्धि दी है। तो ये पहला हेतु था। और दूसरा हेतु है, यदि उल्टा करना ही कालातीत अगर आप मानते हो तो फिर इसको निग्रह स्थान में सूत्रकार को नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वहां बोला है, वहां बोला है तो दो जगह, एक ही को दो जगह आप उपयोग में ले सकते नहीं। एक ही बात को दो जगह उपयोग में आप नहीं ला सकते, एक ही जगह ला सकते हो आप। दो जगह लाओगे तो उसको पुनरुक्त कहते हैं। कही हुई बात को बिना प्रयोजन से कहेंगे उसको पुनरुक्त कहते हैं। जब आपने कोई बात कही है और उस बात से सामने वाले को समझ में आ गया है, फिर दोबारा आप कहोगे तो उसको पुनरुक्ति कहते हैं और वो दोष कहलाता है। तो यहां पर अवयवों को उल्टा करके अगर बोला जाएगा तो उसको कालातीत अगर आप मानोगे तो फिर निग्रह स्थान में उसी बात को लेकर के उसको निग्रह स्थान नहीं बना सकते, और वहां निग्रह स्थान बना दिया है, इसका मतलब अवयवों को उल्टा करना कालातीत नहीं होगा। फिर कालातीत क्या होगा? तो पहले जो बताया वही होगा। ठीक है जी, ये कालातीत का प्रकरण पूरा हो गया। ठीक है जी, समझ में आ रहा है सब लोगों को? तो ये 5 हेत्वाभास पूरे हो गए। सव्यभिचार, विरुद्ध, साध्य, विरुद्ध के बाद प्रकरण सम। 5 हेत्वाभास है। सव्यभिचार, विरुद्ध यानी विरोधी नामक हेत्वाभास, विरुद्ध नामक हेत्वाभास, प्रकरण सम, और ये साध्य सम, और अंत में कालातीत। ये 5 हेत्वाभास है, याद रखना होगा हमको। सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरण सम, साध्य सम और कालातीत। हेत्वाभास तक पूरा हो गए जी 16 पदार्थों में। और बचे हुए क्या है? छल, जाति और निग्रह स्थान। 13 पदार्थ पूरे हो चुके हैं, 3 पदार्थ बचे हैं 16 में से, और 14वां पदार्थ है छल। अब छल को समझाने का प्रयत्न करते हैं। छल किसे कहते हैं? पहले छल की सामान्य परिभाषा करते हैं। अथ छलम वचन विघातो अर्थ विकल्पोपपत्त्यात् छलम। छल किसको कहते हैं? वो कहते हैं अर्थ विकल्पोपपत्तिया। वक्ता ने कोई बात कही और उस बात के कुछ विकल्प निकलते हैं, अर्थात कुछ अलग अलग अर्थ निकलते हैं। उन अलग अलग अर्थों को लेकर के वक्ता के वचन का विघात करना, उसका खंडन करना छल कहलाता है। वचन का मतलब है जो वचन वक्ता बोलता है वो है वचन। विघात का मतलब है खंडन करना, खंडित करना, निषेध करना। और अर्थ विकल्प उपपत्तिया, अर्थ विकल्प जो वचन है उस वचन के अर्थ, उसका मीनिंग, विकल्प का मतलब अलग अलग निकल रहे हैं। तो वक्ता के द्वारा कहे गए वचन में अनेक अर्थ निकलने से, वक्ता जो वचन बोलता है उस वचन के अनेक अर्थ निकलने से, उन अनेक अर्थों में से किसी एक अर्थ का सहारा लेकर के वक्ता के वचन का खंडन करना छल कहलाता है। पकड़ में आ रहा है जी सूत्रार्थ?
यानी अर्थ विकल्पोपत्या वचन विघातः छलम, ऐसा आपको अन्वय करना है। अर्थ विकल्पोपत्या वचन विघातः छलम, अर्थ के विकल्पों के माध्यम से वक्ता के वचन का खंडन करना छल कहलाता है। अर्थ के विकल्पों की सिद्धि से या अर्थ के विकल्पों का सहारा लेते हुए, अर्थ के विकल्पों का सहारा लेते हुए वक्ता के वचन का खंडन करना छल कहलाता है। सूत्रार्थ बोला है मैंने। अर्थ के विकल्पों का सहारा लेते हुए वक्ता के वचन का खंडन करना छल कहलाता है। ये सूत्रार्थ है। पकड़ में आ रहा है जी सबको? अब इसका उदाहरण नहीं होगा, क्योंकि छल जो है वो एक प्रकार का नहीं है, अनेक प्रकार का है। तो जो एक एक प्रकार का अलग अलग उदाहरण होंगे, इसलिए इसका सामान्य परिभाषा का उदाहरण नहीं होता, याद रखना। सामान्य परिभाषा का उदाहरण नहीं होता है, विशेष परिभाषा का उदाहरण होता है। इसलिए कह रहे हैं न सामान्य लक्षणे छलम शक्यम उदाहर्तुम। भाष्यकार स्वयं कह रहे हैं सामान्य लक्षण वाले इस छल के विषय में उदाहरण नहीं दे सकते। सामान्य लक्षणे छलम उदाहर्तुम न शक्यम। सामान्य लक्षण वाले इस छल को लेकर के उदाहरण नहीं दे सकते हैं। विभागे तो उदाहरणानि, जब इस छल के विभाग करेंगे अर्थात इस छल के विशेष लक्षण करेंगे तब उदाहरण देंगे, ये कहना चाह रहे। हाँ जी, स्पष्ट हो रहा है सबको? तो आगे बढ़ें। ये पूरा हो गया, सामान्य छल का जो लक्षण है वो पूरा हो गया। बस इतना याद करना, छल किसे कहते हैं अगर कोई पूछे तो आपको या तो सूत्र बोलना है या इस सूत्र को अपने शब्दों में बोलना है। अर्थ के अनेक विकल्पों का सहारा लेते हुए, अर्थ के अनेक विकल्पों का सहारा लेते हुए वक्ता के वचन का खंडन करना छल कहलाता है। ऐसा आपको बताना होगा। हाँ जी, छल किसे कहते हैं? तो आप बताएंगे अर्थ के विकल्पों का सहारा लेते हुए वक्ता के वचन का खंडन करना छल कहलाता है। तो अब इस छल के विभाग कर रहे हैं। विभागश्च, विभाग क्या है? अगले पृष्ठ में देखिए 56 पर। तत्त्रिविधम वाक्छलम सामान्य छलम उपचार छलम च इति। वो कहते हैं तत् जो है ये छल के लिए आया है। तत् का मतलब है तत्छलम। वो जो छल है वो कितने प्रकार का है? तो कहा त्रिविधम, 3 प्रकार का है। वह छल 3 प्रकार का है। एक का नाम है वाक्छल, दूसरे का नाम है सामान्य छलम, सामान्य छल है। तीसरा नाम है उपचार छलम। तो वाक्छल, सामान्य छल और उपचार छल, ये 3 प्रकार के छल होते हैं। अब इसकी भी क्या व्याख्या करना है, बस केवल प्रकार बता दिया। वाक्छल लक्षण, अब तेषाम उन तीनों छलों में से जो पहला छल है उसका नाम है वाक्छल, वाणी से होने वाला छल, वाक्छल। तो कहते हैं, सूत्र देखिएगा 12वां सूत्र, अविशेष अभिहिते अर्थे वक्तु अभिप्रायात् अर्थांतर कल्पना वाक्छलम। बहुत बड़ी बात कही जा रही है, समझने का प्रयत्न करना। भाषा में बहुत सारे लोग बहुत सारे छल करते रहते हैं। वो कैसे करते हैं उनको यहाँ पर समझाया जा रहा है, समझ लीजिएगा।
वक्ता के अभिप्राय को ना समझ करके बहुत सारे लोग छल करने लगते हैं, चाहे वो पति हो, पत्नी हो, सास हो, बहू हो, गुरु हो, शिष्य हो, बेटा हो, बेटी हो, चाचा हो, ताऊ हो, हर कोई आदमी, हर किसी आदमी से छल करने लगता है। बहुत छल करते रहते हैं हम लोग व्यवहार में। उन छलों को रोकना पड़ेगा। छल करना अन्याय है, छल करना असत्य है, छल करना उचित नहीं है। तो कहते हैं अविशेष अभिहिते अर्थे वक्तुः, मैं शब्दों को अलग करके बोल रहा हूं, अविशेष अभिहिते अर्थे वक्तुः अभिप्रायात अर्थांतर कल्पना वाक्छलम। देखिए, एक होता है विशेष और एक होता है अविशेष। विशेष तो आप समझते हैं, विशेष तो विशेष ही होता है, और अविशेष का मतलब होता है सामान्य। तो यहां पर बोला जा रहा अविशेष अभिहिते अर्थे, सामान्य अर्थ को लेकर के बताने पर, अविशेष अभिहिते अर्थे, सामान्य कथन करने पर, वक्ता ने सामान्य रूप से कथन करने पर, वक्तु अभिप्रायात, वक्ता के अभिप्राय से हट करके अर्थांतर कल्पना, भिन्न कल्पना करना, अलग अर्थ की कल्पना करना, ये वाक्छल कहलाता है। अविशेष अभिहिते अर्थे, वक्ता ने सामान्य अर्थ को लेकर के कहने पर, वक्तु अभिप्रायात, बोलने वाले वक्ता के अभिप्राय से अर्थांतर कल्पना, भिन्न कल्पना करना, ये वाक्छल कहलाता है। ये सूत्रार्थ है। सामान्य अर्थ को लेकर के कहने पर वक्ता के अभिप्राय से भिन्न कल्पना करना, ये वाक्छल कहलाता है। अब मैं बोल रहा हूं, उदाहरण यहां पर दिया है, नवकंबलो अयम मानवका इति प्रयोगः। किसी ने किसी को कहा है, मानवका कहते हैं बालक को, मानवका का मतलब है बालक। अयम मानवका, अयम मानवका, ये जो बालक है या ये कोई व्यक्ति है, ये नवकंबलः, ये नए कंबल वाला है, ऐसा उसने बोला है। देखिए शब्दों को देखिएगा, नव कंबल अयम मानवका। इसमें सबसे पहला शब्द है नव। नव शब्द जो है दो अर्थ को देने वाला है, अनेक अर्थ को देने वाला है। नव का अर्थ नया भी होता है, नवीन, और नव का अर्थ नौ भी होता है, नौ। नौ का मतलब नौ संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नव का अर्थ 9 है। आप में से कौन महानुभाव है, कृपा करें अपने माइक को बंद करें, व्यवधान उत्पन्न न करें, अपना अपना माइक देख लीजिएगा और उसको बंद करिएगा, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हाँ जी, तो नव कंबलो अयम मानव का ये जो उदाहरण दिया है, इस उदाहरण में सबसे पहला शब्द है नव। नव का अर्थ दो होते हैं, एक नया भी होता है, एक नौ भी होता है। और कंबल का मतलब ब्लैंकेट, आप जानते हैं, कंबल जिसको आप बोलते हैं। अयम मानव का मतलब ये बालक है या ये वृद्ध है, या कोई भी व्यक्ति आप ले सकते हो मानव का शब्द से। वैसे मानव का मतलब है बालक। तो किसी ने किसी बालक को देख करके बोला है, अरे कमाल है, आप तो नए कंबल में बैठे हो, सर्दी के अंदर, सर्दी लग रही है, बहुत बर्फ पड़ रही है जी। ठीक है जी, कश्मीर में जाओ, लद्दाख में जाओ तो बर्फ पड़ रही है,
तो किसी बच्चे को उसने देखा, अरे पहले तो आप बहुत पुराना ऐसे फटा और ऐसे ऐसा कंबल ओढ़ रहे थे, अब तो आज तो बड़ा नया कंबल ओढ़ करके आए हो। अब उसको संस्कृत में बोला है, नव कंबलोयम मानव का, बच्चा तो नया कंबल वाला है। जब ऐसा बोला है, अब दूसरा व्यक्ति अब छल करता है। अत्र नवः कंबलो अस्य इति वक्तु अभिप्रायः। वास्तव में कहने वाले वक्ता का अभिप्राय क्या है, ऐसा क्यों बोला उसने, तो उसका अभिप्राय को समझा रहे हैं यहाँ पर। नव कंबलो अयम मानव का, तो नव कंबल में समास है, याद रखना। नव कंबला शब्द में समास हो रहा है। समास को अलग करते हैं तो क्या समास बनता है वो दिखा रहे, देखिएगा। नवः कंबलः अस्य, अस्य इसका, नवः कंबला इसका नया कंबल है, या जिसका नया कंबल है उस बच्चे को नव कंबला कहेंगे। ये बहुरी समास है। हाँ, अब आपको याद आ रहा है, कुछ 4 प्रकार के समास बताए थे आप लोगों को प्रारंभ में, भूमिका में। मैंने कहा था ना कि बीच में कहीं समास आएगा और वो जरूरी होगा, उसको भी समझना होता है। तो अब आया जी वो समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, अव्ययी भाव समास और बहुव्रीहि समास, ऐसे 4 समास बताए थे आपको। तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास, ये 4 समास बताए थे। उनमें से बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास में अन्य पदार्थ प्रधान होता है। जिन शब्दों से बोला जा रहा है उन शब्दों से अलग किसी और को बोलता है, अर्थात उसका अर्थ किसी और में होता है। नव कंबला से किसी और, अर्थात मानव का, बालक को बोला जा रहा है। नव कंबला में वो अर्थ नहीं है, बालक में वो अर्थ निकलता है। यह बालक दूसरे को संकेत करता है। जैसे मैं पूर्ण राजपुरुषा, तो राजपुरुषा जो है वहाँ पुरुष को संकेत करता है। तत्पुरुष समास में अलग अर्थ होता है, अव्ययी भाव समास में अलग अर्थ होता है, द्वंद्व समास में अलग अर्थ होता है, बहुव्रीहि समास में भी अलग अर्थ होता है। तो जो मैंने भूमिका बताई उस भूमिका को निकालना, सुनना, फिर समझ लेना। तो यहाँ पर शब्द का अर्थ होगा जिसका नया कंबल है वो बालक, उस बालक को नव कंबला कहते हैं। नव कंबला जो है ये विशेषण हो गया, किसका, मानव का यानी बालक का, क्योंकि नव कंबल जो है बालक को कह रहा है। नव कंबल अपने आप को नहीं कहता है, दूसरे को कहता है, वो बहुव्रीहि समास होता है। तो नव में देखिएगा ना, विसर्ग दिखा रहे हैं, नवः ये विसर्ग दिखाया, एक वचन में दिखाया है। कंबलः ये भी एक वचन है। अस्य जो है ये षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। इसका नया कंबल है। इति वक्तु अभिप्राय, ये वक्ता का अभिप्राय है, बोलने वाले का। विग्रहे तो विशेष न समासे, विग्रह करने पर विशेष अर्थ निकलता है, पर समास में सामान्य अर्थ निकलता है। क्या बोला है जी, विग्रह करने पर, यानी विग्रह का मतलब है उस समास को तोड़ने पर, विग्रह का मतलब है समास को तोड़ना। समास को जब तोड़ते हैं तो विशेष अर्थ निकलता है, जब समास में रखते हैं तो सामान्य अर्थ निकलता है। तो विग्रह में विशेष अर्थ निकाल दिया इन्होंने, समास में वो विशेष अर्थ निकलता नहीं है। तत्र अयम छलवादी, अब इसको लेकर के ये जो छल करने वाला आदमी है, आप में से कोई होंगे, वक्तु अभिप्रायात अविवक्षितम अन्यम अर्थम, कहते हैं इस संदर्भ में छल करने वाला व्यक्ति वक्तु अभिप्रायात, वक्ता के अभिप्राय से
अविवक्षितम अन्यम अर्थम, वक्ता के द्वारा कहे हुए अर्थ से भिन्न अर्थ को लेता है, अविवक्षित अर्थ को लेता है, अर्थात भिन्न अर्थ को लेता है और लेकर के बोलता है नव कंबला अस्य इति तावत अभिहितम भवता। देखिएगा वो क्या अर्थ दे रहा है, वो छलवादी अर्थ जो दे रहा है ना, उसको देखिएगा, नव कंबला अस्य इति तावत अभिहितम भवता। आपने तो देखिए नवा शब्द जो है ना, यहाँ विसर्ग नहीं है नवा में। नवा शब्द में जब विसर्ग नहीं होता है तो समझ लेना ये 9 संख्या को बोल रहा है, इसलिए कंबला में बहुवचन दिखाया यहाँ पर, कंबला। यहाँ विसर्ग तो संधि के कारण से हट गया है, कंबला में विसर्ग जो है ये संधि के कारण से हट गया है। तो नव कंबलाह अस्य इति, इसके 9 कंबल है, तावत अभिहितम भवता। आपने, वक्ता को कह रहा है वो छल करने वाला, आपने ये बोला है इसके पास 9 कंबल है, मेरे को तो एक ही दिखाई दे रहा है, आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा वो बोलता है व्यक्ति। बात पकड़ में आ रही जी? नव कंबलाह अस्य इति, 9 कंबल है इसके, ऐसा अर्थ निकाल दिया उसने, क्योंकि ये भी अर्थ होता है नव कंबलो अयम मानव का शब्द का। हाँ, समास में ये भी अर्थ निकलता है, केवल पहले वाला अर्थ ही निकलता हो ऐसा नहीं है, पहले वाला अर्थ भी निकलता है और ये वाला भी अर्थ निकलता है, यानी उस वाक्य के अनेक अर्थ निकलते हैं। जिस वाक्य के, जिस वचन के, जिस कथन के अनेक अर्थ निकलते हैं, उन अनेक अर्थों में से एक अर्थ को लेकर के जब वक्ता का खंडन करता है, उसी का नाम तो छल है। तो यहाँ पर नवकंबलो अयम मानव का इस वाक्य में अनेक अर्थ निकल रहे हैं। अनेक का मतलब है एक से अधिक अर्थ, 2 अर्थ तो निकाल दिया इन्होंने यहाँ पर, एक तो नया कंबल वाला और एक है 9 कंबलों वाला। अब ये 2 अर्थ निकलते हैं, दोनों में से वक्ता ने किस बात को लेकर के बोला है वो अर्थ ना देख करके वो छलवादी कहता है आपने तो कहा इसके पास 9 कंबल है, इसके पास तो एक ही कंबल है, ऐसा कह करके खंडन करता है। तो इसी का नाम है छल। हाँ जी, पकड़ में आ रहा है जी आप सबको? तो नवा शब्द जो है ये संस्कृत में नवा जो है ये 9 संख्या के लिए आता है और इसमें विसर्ग नहीं होता है। देखिएगा, एकः विसर्ग होता है ना, एकः, द्वौ, दो तो द्विवचनांत है, और त्रयः ये 3 को कहते हैं त्रयः, वहां पर भी विसर्ग होता है। चत्वारः वहां पर भी विसर्ग होता है, उसके बाद विसर्ग नहीं होता है। पंच, षड, सप्त, अष्ट, नव, 5 से लेके 9 तक कोई विसर्ग नहीं होता है। मेरी बात पकड़ रहे हैं आप लोग? एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः, यहाँ तक तो विसर्ग मिल जाएंगे। उसके बाद में 5 से लेके 9 तक कोई विसर्ग नहीं मिलेगा। 5, षड, सप्त, अष्ट, नव, तो यहाँ जो नव शब्द है ये बिना विसर्ग वाला है। कोई ये ना सोचे कि नव के बाद विसर्ग है वो संधि के कारण से हट जाता है, तो संधि हो ही नहीं सकती। नव और कंबला शब्द है वहाँ पर, हाँ संधि नहीं हो सकती यहाँ पर। यहाँ तो विसर्ग ही नहीं है, नव के बाद में होता ही नहीं। तो इससे नव का मतलब है 9 संख्या को कह रहा है ये। तो इसलिए कंबला में बहुवचन में दिया है, देखो कंबला, यहाँ विसर्ग है कंबला में, पर वो अस्य के कारण से, संधि के कारण से वो विसर्ग हट गया। तो नव कंबलाह अस्य ऐसा अर्थ निकलेगा, 9 कंबलों वाला या 9 कंबल है इसके, ऐसा अर्थ निकलता है। तो नव कंबलो अयम मानव का अर्थ एक निकलेगा, इसके 9 कंबल है, ऐसा अर्थ निकलेगा। इसके पास 9 कंबल है, तो आपने तो इसके पास 9 कंबल बोला है, मेरे को तो एक ही दिख रहा है, अब गलत क्यों बोलते हो? ऐसा वक्ता को वो डांट रहा है अथवा वक्ता का खंडन कर रहा है।
तो कह रहे हैं नव कंबला अस्य इति तावद अभिहितम भवता। छलवादी कहता है आपने इसके पास 9 कंबल है ऐसा अभिहितम भवता आपके द्वारा ये बोला गया है। भवता अभिहितम आपके द्वारा ये बोला गया है कि इसके पास 9 कंबल है, मेरे को तो एक ही दिख रहा है। इति कल्पयति, ऐसा कल्पना वो करता है छलवादी। कल्पयित्वा, कल्पना करके असंभवेन प्रतिषेधति, असंभव अर्थ को लेकर के वो खंडन करता है वक्ता का। एको अस्य कंबला कुतो नव कंबला इति, अब वो खंडन कर रहा है। एको अस्य कंबला, इसके पास तो एक ही कंबल है, कहाँ 9 कंबल है, ऐसा कह करके वो खंडन करता है। तदिदम सामान्य शब्दे वाचीच्छलम वाक्छलमिति। अब कहते हैं तदिदम, वह यह सामान्य शब्दे वाची, सामान्य शब्द वाले वाणी में या सामान्य शब्द को लेकर के वाणी से बोला जाने वाला जो सामान्य शब्द को लेकर के जब व्यक्ति छल करता है उसको वाक्छलम, वाक्छल कहते हैं। क्योंकि वाणी का ये सामान्य शब्द है, वाणी के द्वारा जो शब्द बोला है उसने ये सामान्य शब्द है। तो सामान्य शब्दे वाची, सामान्य शब्द वाले वाणी में या सामान्य शब्द वाले वाणी का प्रयोग करने पर, सामान्य शब्द वाले वाणी का प्रयोग करने पर उस पर छल करना ये वाक्छल कहलाता है। पकड़ में आ गई जी आप सबको? तो ये वाणी का छल हो गया जी। अस्य प्रत्यवस्थानम, अब इसका खंडन किया जा रहा है। सामान्य शब्दस्य अनेकार्थत्वे अन्यतर अभिधान कल्पनायाम विशेष वचनम। वो कहते हैं अस्य प्रत्यवस्थानम, ये जो वचन है इस वचन का प्रत्यवस्थानम का मतलब खंडन। ये तो अभी विवेचना कर दिया है, वाक्छल क्या होता है उसका एक सामान्य विवरण दिया है। अब उस विवरण को देने के बाद में अब कोई व्यक्ति इस वचन को बोलेगा नव कंबलो अयम मानव का, तब उसका कैसे खंडन करता है व्यक्ति, उसकी प्रक्रिया को समझाया जा रहा है यहाँ पर आगे। सामान्य शब्दस्य अनेकार्थत्वे अन्यतर अभिधान कल्पनायाम विशेष वचनम। सामान्य शब्दस्य, किसी सामान्य शब्द का या कोई सामान्य शब्द है तो उस सामान्य शब्द के अनेकार्थत्वे, उस सामान्य शब्द के अनेक अर्थ निकलने पर, उन अनेक अर्थों में से अन्यतर अभिधान कल्पनाया, किसी एक अर्थ की कल्पना करने पर विशेष वचनम, विशेष वचन आपको बताना पड़ेगा। वक्ता ने नवकंबलो अयम मानव का बोला है, ठीक है जी, और उसका प्रतिवादी ने खंडन कर दिया। प्रतिवादी ने ये खंडन कर दिया है कि आपने बोला है इसके पास 9 कंबल है, कहाँ है, इसके पास तो एक ही है। अब ये जो प्रतिवादी ने जो खंडन किया है वो खंडन कैसे किया है? सामान्य वचन को विशेष अर्थ निकाल करके बोला है। तो ये जो विशेष अर्थ उसने बोला है उसका कारण बताओ, आपने ऐसा अर्थ कैसे निकाला है? अब उसका खंडन कर रहे हैं हम प्रतिवादी का। भाई मैंने तो सामान्य वचन बोला है, अब उस सामान्य वचन में से आप जो विशेष अर्थ निकाल करके मेरा खंडन किया है, ये विशेष अर्थ आपको कहाँ से मिला? कहाँ से मिला का मतलब है आप किस आधार पर ऐसा बोला है, आपने मेरा खंडन किया है, उसका आधार बताइए। ये कह रहे हैं, तो कह रहे हैं सामान्य शब्द के अनेकार्थ होने पर, ठीक है, सामान्य शब्द के तो अनेक अर्थ होते हैं, तो सामान्य शब्द के अनेक अर्थ होने पर अन्यतर अभिधान कल्पनायाम, उन अनेक अर्थों में से किसी एक अर्थ की कल्पना आपने कर ली अपनी ओर से। तो आपने अपनी ओर से जो कल्पना की है विशेष वचनम, उस कल्पना का कारण बताइए, उसका विशेष कारण बताइए, आपने ऐसा अर्थ क्यों निकाला? हाँ जी, मेरी बात पकड़ में आ रहा है? पति पत्नी को कुछ बोल रहा है,
और पत्नी कुछ और समझ बैठी। तो पति पूछता है, तूने जो अर्थ ये समझा है, बताइए क्यों ऐसा समझा आपने? आपको उत्तर देना पड़ेगा। आखिर आप पत्नी हो, आखिर आप पति हो, आखिर आप भाई हो, बहन हो, गुरु हो, विद्यार्थी हो, कोई भी हो, परस्पर संबंध। जब आप उल्टा अर्थ निकालोगे तो उसका समाधान देना पड़ेगा ना आपको, क्यों जी? जब आपस में बातचीत करते समय जो वक्ता ने, वो वक्ता पति हो, पत्नी हो, सास हो, बहू हो, गुरु हो, शिष्य हो, कोई भी हो, वो जब वो बोलते हैं, उस बोली का, उस वचन का आप गलत अर्थ निकाल करके बोलोगे तो उसका समाधान आपको ही देना पड़ेगा। वो समाधान पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो सामान्य शब्दस्य अनेकार्थत्वे, सामान्य शब्द के अनेक अर्थ होने पर, अन्यतर अभिधान कल्पनायाम, अन्यतर का मतलब है भिन्न अर्थ की कल्पना करने पर, मतलब मेरे अभिप्राय से भिन्न अर्थ की कल्पना कर रहे हो ना आप। आखिर मैं कोई ऐसा आदमी क्या हो, ऐसा वैसा थोड़ा हूँ। मेरी भी तो आंखें हैं, मैं भी तो देख रहा हूँ, उसके पास एक ही कंबल है, क्यों जी? मैं भी तो देख रहा हूँ ना, उसके पास एक ही कंबल है। जब मैंने बोला नव कंबलो अयम मानव का, तो मैं एक मान करके बोला है, और आपने मेरे इस अभिप्राय से उल्टा जा करके जो आप मेरा खंडन किया है उसका आधार बताओ, ये कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है। तो अन्यतर अभिधान कल्पनायाम, जो मेरे अभिप्राय से भिन्न अर्थ की कल्पना करके आपने जो बोला है, तो विशेष वचनम, विशेष कारण बताइए। जब मैं पूछता हूँ कारण, तो वहाँ पर कारण बताएगा नवकंबला इति अनेकार्थ अभिधानम। देखिए, आपने कहा है नवकंबलो अयम मानक, तो नवकंबला जो शब्द है, इस शब्द से अनेक अर्थ निकलते हैं। इति अनेकार्थ अभिधान, नवकंबला इस शब्द में अनेक अर्थ निकलते, अर्थात इस नवकंबला का एक ही मीनिंग नहीं है, एक से अधिक मीनिंग है। दो भी हो सकते हैं, तीन भी, चार भी, पांच भी, अलग अलग वाक्यों में। यहाँ कम से कम तो दो अर्थ निकल रहे हैं। तो अनेक का मतलब है ना एका अनेका, एक से अधिक, उसको अनेक कहते हैं। तो नवकंबला के अनेक अर्थ क्या है? एक है नवकंबलो अस्य इति, ये एक अर्थ है, और दूसरा क्या है? नवकंबला अस्य इति, ये दूसरा अर्थ है। ये दो अर्थ निकल रहे हैं इसमें। नवकंबला शब्द में जो अनेक अर्थ है वो दिखाए यहाँ पर। एक है नवः कंबलः अस्य इति, तो पहले वाले में जब विसर्ग देखो तो यहाँ नव का मतलब नया। कंबल कैसा है जी? नवः अर्थात नया है। तो ये नया, नवीन जो है, ये उसके कंबल के विशेषण के रूप में है कि कैसा कंबल है? नया कंबल है। अस्य, इसका नया कंबल है, ऐसा बोला जा रहा है एक वाक्य में। और दूसरे में नव कंबला अस्य, तो यहाँ नव जो है संख्या को कहते हैं, तो 9 कंबल है इसके, ऐसा अर्थ निकलता है दूसरे वचन से। तो नव कंबला के दो अर्थ निकाले यहाँ पर। तो एतस्मिन् प्रयुक्ते या इयं कल्पना, तो एतस्मिन् प्रयुक्ते अर्थात इस सामान्य नवकंबला शब्द का प्रयोग करने पर, या इयं कल्पना, जो आपने कल्पना की है, क्या कल्पना की है? नवकंबला अस्या, 9 कंबल है इसके, ऐसा जो आपने कल्पना किया है। इति एतद् भवता अभिहितम, तो ये जो नया कंबल नया 9 कंबल की कल्पना करके वो बोलता है, इति एतद् भवता अभिहितम, आपने 9 कंबल है इसके, ऐसा आपने बोला है। ये छलवादी कहता है, आपने 9 कंबल बोला है, तच्च न संभवती, वो तो संभव है ही नहीं है 9 कंबल होना उसके पास में। दोनों अर्थ निकलते हैं, मैं भी मान रहा हूं, नव कंबला शब्द में दोनों अर्थ निकलते हैं, लेकिन आपने मेरे को कहा है कि इसके पास 9 कंबल है, ऐसा बोला है। तच्च ना संभव, वो तो संभव ही नहीं है, इसके पास 9 कंबल का होना संभव है ही नहीं है।
जब है ही नहीं है तो उस असंभव को मैं कैसे बोल सकता हूं? एतस्याम अन्यतर अभिधान कल्पनायाम विशेषो वक्तव्य। तो ऐसी परिस्थिति में जो संभव नहीं है उस असंभव बात को लेकर के आपने मेरा खंडन किया है, तो वो कहते हैं एतस्याम अन्यतर अभिधान कल्पनायाम विशेषो वक्तव्य। तो इस भिन्न कल्पना करके 9 कंबल है इसका ऐसा जो आपने अर्थ किया है उसका विशेष कारण बताइए। यहां ये बात पूछी गई है, क्योंकि छलवादी जब छल करेगा तो उसका जवाब तो मांगेंगे ना हम लोग, तो जवाब मांगा जा रहा है यहाँ पर। बाकी बची हुई बातों को हम कल करते हैं जी। इसको यहीं पर विराम देते हैं, समय आपका हो गया है। तो यहाँ तक आप लिख लीजिएगा। लिखने का मतलब है चिन्ह लगा लीजिएगा, ताकि आपको ये ना हो जैसे माता जी को हो गई भ्रांति कि कहाँ तक पाठ हुआ है। तो वहाँ पर आप चिन्ह लगा लेंगे, यहाँ तक पाठ हो गया ऐसा आपको पता लगेगा। ओम शांति 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 ही।